हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोराइसिस के ऊपर। सोराइसिस में यदि त्रिफला का यूज किया जाए तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सोराइसिस में ये लाभ पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। अगर देखा जाए तो सब बीमारियों का जड़ होता है पेट। पेट अगर सही काम नहीं कर रहा है तरह तरह के चर्म रोग होते रहते हैं। पेट अगर डाइजेशन ठीक है, अगर डाइजेशन ठीक होने के बाद अगर कब्ज है तब भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कब्ज ना होने दें। कब्ज से बीमारियां होती हैं क्योंकि कब्ज जो होता है आंत में गंदगी के जमा रह जाने के कारण वो वहीं सड़ता रहता है, और जब सड़ता रहता है तो दूषित रक्त का निर्माण करता है और पूरे शरीर में चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है दूषित रक्त की वजह से। इसलिए शरीर में अगर शुद्ध रक्त अगर निर्माण चाहिए, अगर करना है तो कब्ज दूर करना पड़ेगा। कब्ज दूर करने के लिए अगर देखा जाए तो 2-3 दवा है, जैसे कि कैस्टर ऑयल, रेड़ी का तेल जो होता है वो कब्ज दूर करने में अच्छा रहता है। और अगर त्रिफला लिया जाए तो अति उत्तम है, क्योंकि त्रिफला में आंवला जो होता है वो भी रेचन होता है पेट के लिए। पेट की जितने आते हैं सबकी सफाई कर देता है। आंवला हरड़ जो है कि ये भी रेचक होता है, विरेचन होता है, इससे भी विरेचक हो जाता है। ये भी सफाई के साथ साथ अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। और बहेड़ा जो है कि वो पित्त को मल के द्वारा बाहर निकाल देता है दस्त के रास्ते। इस प्रकार ये तीनों चीज़ें हरड़, बहेड़ा और आंवला कब्जनाशक होते हैं। कब्जनाशक के साथ साथ त्रिदोषनाशक की भी होते हैं। अगर हमारा तीनों दोष वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस है, संतुलित नहीं है, तो हम में रोग होना तय है। अगर वात प्रकोपित है तब भी रोग होगा, पित्त प्रकोपित है तब भी रोग होगा। पित्त, कफ भी अगर हमारा खराब है तब भी रोग होगा। इसका संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिफला बहुत ही फायदेमंद दवा होती है। और खासकर सोराइसिस जैसे मर्ज में कब्ज नहीं रखना चाहिए। कब्ज हमेशा कब्जनाशक दवाएं लेते रहना चाहिए जब तक मर्ज ठीक न हो जाए। और कब्जनाशक के लिए त्रिफला और कैस्टर ऑयल। और इसका यूज़ कैसे किया जाएगा, जैसे कैस्टर ऑयल यूज करना है तो आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तेल, यह तेल जो है कि 1 चम्मच लीजिए, उसके बाद उसको गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी अगर दूध है तो दूध में भी डाल के आप शाम को सोते समय, खाना खाने के बाद जब सोते समय उसको पी लीजिए। त्रिफला या फिर कैस्टर ऑयल, दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी जो पेट की गंदगी है ना बाहर निकल जाएगी। और लगभग अगर प्रतिदिन यूज करते हैं तो आपके शरीर की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है अच्छी तरीके से त्रिफला से। इसलिए सोराइसिस जैसे गंभीर रोग में कब्ज नाशक दवा यूज करना ही चाहिए। सोराइसिस एक ऐसा मर्ज है, लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। कोई भी चमड़ी का रोग होता है, लोग घृणा करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि अरे इसको हो गया है हमको भी ना हो जाए। लेकिन कोई भी चर्म रोग इतना जल्दी हावी नहीं होता है किसी के ऊपर। और सोराइसिस संक्रामक बीमारी नहीं है, न फंगल से होता है, न बैक्टीरिया से, न वायरस से।
ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारे शरीर में एक ऐसी तंत्र है, ऐसी प्रणाली है जो रोगों से खुद रक्षा करती है, रोगों से लड़ती है। जैसे भी हमारे शरीर में कुछ रोग होता है, अंदर से हमारे शरीर की ऑटो इम्यून सिस्टम उस पर खुद अटैक करके उसको ख़त्म कर देती है। और इसमें सोराइसिस जैसे रोग में ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ये कंफ्यूज रहती है, ये अपने ही सेल्स और आर्गन के ऊपर हमला करके उसको नष्ट कर देती है। उसी के परिणाम स्वरूप सोराइसिस जैसा मर्ज उत्पन्न होता है। शुरू में छोटे दाने रहते हैं इसमें, उसके बाद वही दाने फूट जाते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं और रेड कलर के हो जाते हैं। रेड कलर के होने के बाद उसमें से पपड़ियाँ पड़ जाती है, पपड़ी जम जाती है। वही पपड़ी धीरे धीरे झड़ने लगती है। लोग जिसका नाम छाल रोग के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, छाल रोग हो गया है। जबकि ऐसा कोई छाल रोग वगैरह शरीर में कोई नहीं होता है। ये आदमी की लाइफ स्टाइल खराब लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या, गलत खान पान, इमोशन पे क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्शन करना, प्रतिबंध लगाना। अगर इमोशन आ रहा है, हंसी आ रहा है, रोक रहे हैं, कोई भी इमोशनल चीज़ हो वो जैसे कि स्थायी तौर से अपने दिल में बैठाए रहते हैं लंबे समय से, तब तभी तब इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, सोराइसिस जैसे।